हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज सूक्ष्मदर्शी पढ़ने वाले हैं। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप यह एक प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम छोटी सी छोटी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। मतलब जब नग्न आंखों से हम किसी वस्तु को अच्छा से नहीं देख पाते हैं तो उसके लिए हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। परिभाषा इसका देना हो तो कैसे देंगे? सूक्ष्मदर्शी एक प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से हम छोटी वस्तु को आसानी से सीधा, आभासी और बड़ा देख सकते हैं। मतलब सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा होता है। ठीक है। सूक्ष्मदर्शी और सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं। सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं। सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के, मतलब इनके जो प्रकार की अगर बात किया जाए तो सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होंगे। पहला होगा सरल सूक्ष्मदर्शी, दूसरा होगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो आज के वीडियो में हम क्लियर करेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी की बनावट, सरल सूक्ष्मदर्शी कैसे बनाते हैं, इसकी कार्यविधि और इसमें वस्तु का आवर्धन। ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी जानने से पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं दर्शन कोण का। दर्शन कोण को देख लेते हैं। दर्शन कोण क्या होता है कि जब किसी वस्तु को हम अपने आंख से देखते हैं तो उस वस्तु द्वारा हमारे आंख पे बना कोण दर्शन कोण कहलाता है। क्या बोले कि जब किसी वस्तु को हम अपने आंख से देखते हैं तो वह वस्तु जो हमारे आंख पर जितना कोण बनाता है उसे हम बोलते हैं। चलते हैं सूक्ष्मदर्शी में, सरल सूक्ष्मदर्शी में। सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप। ये सूक्ष्मदर्शी का एक प्रकार है। इसमें छोटी वस्तु को आसानी से हम देख सकते हैं। तो इसकी बनावट देख लेते हैं कैसे ये बनाया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी बनाने के लिए एक कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को सरल सूक्ष्मदर्शी बनाने के लिए एक कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। इससे एक प्रधान अक्ष, ये है इसका फोकस, ये एक यहाँ फोकस, दूसरा 2F, वस्तु को रखे हैं यहाँ पे। एक अपवर्तित किरण गुजरेगी यहाँ से और दूसरा अपवर्तित किरण जाएगा यहाँ से। अब इसको पीछे खींचते हैं। इसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है 2F और अनंत के बीच, जो कि आभासी होता है, वस्तु से आवर्धित होता है।
तथा सीधा होता है। चलिए वस्तु रखे हैं हम ए बी, इसमें हमें प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, और ये लेंस का प्रकाशीय केंद्र O है। अब हम यहाँ नेत्र की सहायता से इसे आसानी से देख पा रहे हैं। ये नेत्र है, ये उत्तल लेंस हो गया, ये वस्तु रखे हैं हम और यहाँ इसका प्रतिबिंब बन रहा है, अर्थात ये वाली दूरी U है और ये हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस वस्तु का प्रतिबिंब ये हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, अर्थात ये दूरी क्या है, D है, D है। अगर इसकी रचना लिखना होगा तो रचना में क्या लिखेंगे, रचना देख लेते हैं इसका। रचना में क्या होगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस किसी स्टैंड के सहारे स्थित किया जाता है। मतलब सूक्ष्मदर्शी बनाने के लिए उसमें एक उत्तल लेंस लेते हैं जिसकी फोकस दूरी कम होती है और इसे किसी स्टैंड के सहारे हम इसे स्थित कर देते हैं। नेक्स्ट, इसका सिद्धांत, ये किस तरह से कार्य करता है। तो ये किस तरह से कार्य करता है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि उत्तल लेंस जिसमें सूक्ष्मदर्शी का हम प्रयोग किए हैं, सूक्ष्मदर्शी बनाए हैं, जिस उत्तल लेंस है, उस उत्तल लेंस में जो वस्तु होगी उसको हमेशा कहाँ रखेंगे, तो फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखेंगे, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम सरल सूक्ष्मदर्शी को इस तरह बनाते हैं कि हमेशा जो होता है उसका वस्तु फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच होता है, जिसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है हमें अनंत और 2f के बीच। ठीक है, आइए इसका सिद्धांत लिख देते हैं। इसका सिद्धांत देख लेते हैं। सिद्धांत, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के ही ओर आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। मतलब इसका सिद्धांत है, ये ध्यान रखना है कि हमेशा इस सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच ही रखेंगे। नेक्स्ट अब बारी आता है सूक्ष्मदर्शी का, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन। तो आवर्धन को हम सूचित करते हैं m से। आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन बराबर होता है कि प्रकाशीय यंत्र द्वारा बना दर्शन कोण, और नीचे हो जाएगा वस्तु के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब वस्तु स्पष्ट
न्यूनतम दूरी, स्पष्ट न्यूनतम दूरी डी पर हो, डी पर हो, ये खास ध्यान होना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा इसमें कि आवर्धन बराबर हो जाएगा, ये प्रकाशीय यंत्र द्वारा बना दर्शन कोण को हम बीटा सूचित करते हैं और वस्तु के द्वारा बना कोण दर्शन कोण को हम अल्फा से सूचित करते हैं। तो आइए चलते हैं अब अल्फा बीटा क्या है। अल्फा बीटा क्या है, देखिए इस प्रकाशीय यंत्र, इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में ये वस्तु है ए बी, जिसका प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुआ है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। बोला गया है इसमें कि प्रकाशीय यंत्र द्वारा बना दर्शन कोण, तो प्रकाशीय यंत्र द्वारा बना दर्शन कोण जो होगा वो ये होगा, ये वाला, अर्थात ये बीटा है, क्योंकि जब ये बीटा है तो ये भी बीटा है, ये हमारे आंख पे बन रहा है। प्रकाशीय यंत्र पर बना कोण इस वस्तु का क्या होगा, बीटा होगा। तो बीटा का, तो यदि बीटा का मान बहुत छोटा हो, यदि अल्फा और बीटा का मान बहुत छोटा हो, तो हम कह सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए कि यदि अल्फा और बीटा छोटे हों, छोटे हों, जब अल्फा और बीटा का मान छोटा हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं आवर्धन m इज इक्वल टू tan बीटा बटा में tan अल्फा, tan बीटा बटा में tan अल्फा, इसको समीकरण 1 लिख दीजिए। तो यदि हमें tan बीटा का मान निकालना हो तो tan बीटा के लिए देखिए, हम ध्यान से देखिए कि हम दो त्रिभुज को ले सकते हैं, एक ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश, ओ ए डैश बी डैश, या ले सकते हैं ओ ए बी, क्या ले सकते हैं, एक ले सकते हैं ओ ए बी, या ले सकते हैं ओ ए डैश बी डैश। तो हम छोटा वाला ही त्रिभुज ले लेते हैं क्योंकि वो बीटा से मतलब है, कोई टेंशन से बात नहीं है। तो हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ए डैश ओ ए बी से, ओ ए बी से, समकोण त्रिभुज ओ ए बी से, समकोण त्रिभुज ओ ए बी से, इसमें ओ ए बी से ओ ए बी में, ओ ए बी में जब समकोण त्रिभुज में हम tan बीटा का अगर मान निकालें तो tan बीटा इज इक्वल टू, tan बीटा इज इक्वल टू लंब बटा में आधार, ये हुआ लंब, ये हुआ आधार, तो लंब हो जाएगा ए बी बटा में, ए बी बटा में ए ओ, ए बी बटा में ए ओ। तो ए बी का तो मान पता नहीं है, ए बी वस्तु दूरी लिख सकते हैं, वस्तु की ऊंचाई लिख सकते हैं, लेकिन छोड़िए इसको लिखिए ए ओ, ए ओ क्या है, वस्तु की दूरी है, ए ओ क्या है, वस्तु की दूरी है, अर्थात tan बीटा इज इक्वल टू ए बी बटा में यू, समीकरण 2। अब चलते हैं अल्फा की ओर। अल्फा क्या है, अल्फा देखिए, अल्फा में देखिए ध्यान से कि जब वस्तु स्पष्ट न्यूनतम दूरी डी पर हो, जब वस्तु स्पष्ट न्यूनतम दूरी डी पर हो, अर्थात ये वस्तु हो गई, ये अगर आंख है, आई है, अगर यहां से देख रहे हैं हम तो ये वाला एंगल अल्फा है। इसमें प्रकाशीय केंद्र की कोई बात ही नहीं होती है, ये होता है स्पष्ट, मतलब हम जो स्वच्छ आंख से अपने आंख से देखते हैं तो इसमें अल्फा कोण बनता है। तो अल्फा कोण को हम कितना दूरी पर रखते हैं, डी की दूरी पे। डी क्या है भाई, तो डी है मनुष्य के स्पष्ट न्यूनतम दूरी, जहां से किसी वस्तु को वह व्यक्ति साफ साफ देख पाता है। अगर उससे हम कम कर देंगे 25 सेंटीमीटर से तो वह वस्तु मनुष्य को धुंधला दिखाई देता है। तो यही बोला गया है कि जब वस्तु स्पष्ट न्यूनतम दूरी डी पर हो, अर्थात ये वाला जो दूरी होगा वस्तु का वो कितना होगा, डी होगा, डी होगा। तो हमें इसका मान निकालने के लिए वस्तु क्या है, ए बी है, इसमें इस त्रिभुज में इसको मान लेते हैं कुछ भी, इसको मान लेते हैं कुछ भी, तो चित्र के अनुसार कह देते हैं, चित्र के अनुसार। अब यहाँ ये वाला चित्र को ना देखिए, सिर्फ यहाँ देखिए, क्योंकि बोला गया है कि जब वस्तु स्पष्ट न्यूनतम दूरी डी पर हो। मेरे प्यारे बच्चों,
यहां बोला गया है कि जब वस्तु स्पष्ट न्यूनतम दूरी d पर हो, तो इस प्रकाशीय केंद्र से कोई मतलब नहीं है। यहां बोला गया है कि वस्तु द्वारा बना कोण, सिर्फ वस्तु का बात किया गया, सिर्फ बात किया गया है आंख का। तो आंख का यहाँ पे बात करेंगे इस चित्र में। अगर इस चित्र के अनुसार हम tan अल्फा का मान निकालें, तो tan अल्फा इज इक्वल टू ए बी बटा में डी, ए बी बटा में डी। इस चित्र की बात करें तो यहाँ tan अल्फा बराबर ए बी बटा में डी। अब इस समीकरण 1 और 2 के मान 2 और 3 के मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 और 3 के मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा हमें, m इज इक्वल टू tan बीटा क्या है, ए बी बटा में यू, बटा में क्या है भाई, बटा में tan अल्फा क्या है, ए बी बटा में डी। ये फर्स्ट और ये थर्ड क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये फोर्थ कहाँ जाएगा, ऊपर। तो m इज इक्वल टू डी बटा में यू। यही आवर्धन है किसका, सूक्ष्मदर्शी का। इसको हम समीकरण 4 कह देते हैं, तो इसमें दो केस बनेगा। केस एक की जो वस्तु है ए बी, इसका प्रतिबिंब मनुष्य के न्यूनतम स्पष्ट दूरी डी पर प्राप्त हो रहा है, अर्थात डी स्पष्ट दिखाई दे। और दूसरा केस होगा कि जब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बने, कहाँ बने, अनंत पर बने। तो केस 1 करते हैं। केस 1, जब वस्तु का प्रतिबिंब डी पर हो या डी पर बने, तब क्या होगा। तो जब वस्तु का प्रतिबिंब डी पर बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब दूरी v बराबर क्या होगा, डी होगा। v बराबर क्या होगा, डी होगा। चूंकि ध्यान से देखिए कि ये लेंस है, इस लेंस से इधर सारी दूरियां जो मापी जाएंगी वो मापी जाएंगी ऋणात्मक में। अतः हम कह देंगे कि v इज इक्वल टू माइनस डी। और वस्तु कहाँ रखे हैं, तो वस्तु दूरी पे, तो वस्तु की भी दूरी माइनस यू, क्योंकि वस्तु को भी रखे हैं हम इसके लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में यहाँ v क्या हो गया, v हो गया माइनस डी, और u क्या हो गया, माइनस यू। अब चलते हैं लेंस सूत्र से। किस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या है भैया, लेंस सूत्र मैंने प्रूफ करवाया है, पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। लेंस सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/में u। यहाँ f क्या है, फोकस दूरी है, v क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, u क्या है, वस्तु की दूरी है। अब देखिएगा मान को रखिए इसमें, तो 1/f इज इक्वल टू 1/d के जगह पे, 1/v के जगह पे क्या रखेंगे, माइनस डी, और माइनस u के जगह क्या रखेंगे, माइनस u। इस तरह से क्या प्राप्त होगा हमें, 1/f इज इक्वल टू, ये देखिए माइनस और माइनस, नेगेटिव और नेगेटिव धनात्मक, तो 1/u माइनस 1/d, 1/d प्राप्त हुआ। अब इस जो लेंस सूत्र के द्वारा आया है ये समीकरण, इस समीकरण को इस आवर्धन से तुलना करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं कि समीकरण 4 से m बराबर क्या है, m बराबर d बटा में u है, m बराबर d बटा में u है। तो m बटा में d बराबर 1/u लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, m बटा में d इज इक्वल टू 1/u, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए ये इधर और ये 1/u, तो 1/u के जगह पे हम m बटा में d इसमें रख देते हैं मान। तो क्या होगा, 1/f
यू में ही छेड़छाड़ करना है, तो यू के जगह पे क्या रखेंगे, m बटा में d माइनस 1 बटा में d। अब यहाँ देखिए d यहाँ भी तो d कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा, d कॉमन निकालेंगे तो एक m और -1। अब इस d को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, d बटा में f इज इक्वल टू m-1। तो यहाँ से m जो निकल करके आएगा, क्या निकल करके आएगा, m को इधर छोड़ देते हैं तो 1 प्लस d बटा में f। ये आवर्धन प्राप्त हुआ कब, जब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, d पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, जब वस्तु का प्रतिबिंब d पर बन रहा है। दूसरा केस देख लेते हैं फटाफट, केस नंबर टू में देखते हैं कि जब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, अनंत पर। जब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बने तो अनंत पर बनेगा तो v बराबर क्या होगा, माइनस का अनडिफाइंड। अनंत पे बन रहा है तो माइनस का अनडिफाइंड, और u क्या होगा, माइनस u। यहां भी लेंथ सूत्र लगा देते हैं फटाफट, लेंथ सूत्र आपको पता है, 1 बटा में f इज इक्वल टू 1 बटा में v माइनस 1 बटा में u। फटाफट मान रख दीजिए, यहां देखिए 1 बटा में अनडिफाइंड माइनस का माइनस 1 बटा में माइनस u, ये मान क्या हो जाएगा, 0। ये क्या बचेगा, 1 बटा में u। और ध्यान से देखिए जगह नहीं है, जगह कमी है, इसलिए जगह यहाँ एडजस्ट कर देते हैं। तो 1 बटा में f इज इक्वल टू 1 बटा में u प्राप्त हुआ। यहाँ से देखिए 1 बटा में u बराबर क्या है, m बटा में d है, अर्थात 1 बटा में f इज इक्वल टू m बटा में d, ठीक है, m बटा में d। तो यहाँ से m का मान अगर हम निकालें तो m इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, d बटा में f। वेरी गुड। ये कंडीशन है कब, जब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर। ये कंडीशन किधर गया, ये कंडीशन है कब, जब वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के स्पष्ट न्यूनतम दूरी d पर बने, अर्थात 25 सेंटीमीटर पर बने। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट अर्थात संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बहुत जल्द ही हमारे चैनल पे अपलोड होगा।